दोस्तों, अगर तुम एक चालाक और होशियार इंसान बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हें इस्तेमाल ना कर पाए बल्कि तुम दूसरों को अपना गुलाम बना लो, तो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो तुमको भेड़िए की तरह चालाक बना देंगे। देखो, भेड़िया जंगल का ऐसा जानवर है जो इतना चालाक और होशियार है कि कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कभी कभी तो शेर भी उससे डरकर भागने पर मजबूर हो जाता है। तो अगर तुम दूसरों पर राज करना चाहते हो, दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हो, तो तुम्हें भेड़िए के रूल्स समझने चाहिए। तुम्हें भी उस जैसी चालाकी सीखनी चाहिए। और इसके लिए आज मैं तुम्हारे साथ 6 पॉइंट्स शेयर करूंगा और आखिर में एक ऐसा बोनस पॉइंट दूंगा जिससे तुम दूसरों को इस्तेमाल करना सीख पाओगे, दूसरों से फायदा उठाना सीख पाओगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, खामोशी से वार करो। देखो, भेड़िया इसीलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो कभी भी शोर नहीं मचाता, वो कभी भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो खामोशी से चाल चलता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, होशियार बनना चाहते हो, चालाक बनना चाहते हो, दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हो, तो तुम्हें भी खामोशी से वार करना होगा। जो भी काम करते हो खामोशी से करो। दूसरों को ऐसे लगे जैसे तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम एक आम इंसान हो, लेकिन अपने अंदर एक तूफान रखो। अपने अंदर से दूसरों पर होल्ड रखो। दूसरों के बारे में ज्यादा जानते रहो, उनसे ज्यादा ताकतवर बनते रहो, लेकिन खामोशी से। किसी को भी पता मत चलने दो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। इससे तुम किसी भी इंसान का आसानी से मुकाबला कर लोगे और कोई भी तुमको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, बल्कि तुम हमेशा डोमिनेट रहोगे। एक भेड़िया शिकार करने से पहले खामोश रहता है। कोई भी जानवर ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जब वो वार करता है तो कोई भी उसकी पकड़ से भाग नहीं सकता। और तुम्हें भी एक ऐसा इंसान बनना है जो खामोशी से वो काम कर दे जिसके बारे में दूसरा सोच भी ना पाए। नंबर 2, अपने राज छुपाओ। एक भेड़िया कभी भी अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं करता। देखो, अगर तुम अपने राज दूसरों को बता दोगे तो ये चीज दूसरों के लिए हथियार बन जाएगी। दूसरे उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर तुमको इस्तेमाल करेंगे, तुमको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने जरूरी राज दूसरों से छुपा कर रखो। तुम कितना कमाते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम कैसा सोचते हो, ये सब चीजें अपने अंदर छुपा लो। क्योंकि तुम जितना दूसरों से प्राइवेट रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिसके बारे में जितना ज्यादा पता होता है तो हम उसकी ताकत का मुकाबला कर लेते हैं, उसको हरा लेते हैं। लेकिन जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता कि वो इंसान कैसा है, तो हम कभी भी उसके साथ बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये अंदाजा ही नहीं होता कि वो कैसी चाल चल देगा। अगर तुम्हें चालाक और होशियार इंसान बनना है तो तुम्हें अपने सीक्रेट्स दूसरों से छुपा कर रखने होंगे, क्योंकि यही चीज तुम्हारी पावर होती है और अपनी पावर दूसरों के हाथों में नहीं दी जाती। नंबर 3, सामने वालों के करीब रहो। अगर तुम दूसरों पर राज करना चाहते हो, चालाक इंसान बनना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों के करीब रहना होगा, लोगों के दरमियान बैठना होगा, उनके बारे में ज्यादा जानना होगा, उनकी कमजोरियां जाननी होगी, अपने दुश्मनों के बीच बैठना होगा। उनको ये महसूस करवाना होगा कि तुम तो एक आम इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं करने वाले, लेकिन उनके राज जानने होंगे, उन पर नजर रखनी होगी। एक भेड़िया जब भी शिकार करता है तो उसकी नजरें उसके शिकार पर रहती हैं। उसका शिकार क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो हमेशा उसी पर नजर रखता है और सही वक्त आने पर ही चाल चलता है। इसलिए तुम्हें भी लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। जितना ज्यादा तुम उनके बारे में जानोगे, उतने ज्यादा पावरफुल बनोगे, उतना तुम लोगों को कंट्रोल कर पाओगे, लोगों पर हुकूमत करना सीख पाओगे। लेकिन जितना तुम लोगों से अलग रहोगे, अकेले बैठे रहोगे, तुमको हराना उतना आसान हो जाएगा। तुम कभी भी लोगों की चाल के बारे में जान ही नहीं पाओगे। नंबर 4, कमजोर मत दिखो। ये उसूल अपनी जिंदगी में जरूर अपना लो। अगर तुम्हें चालाक बनना है, होशियार बनना है, अगर चाहते हो कि कोई दूसरा कभी भी तुम्हारा फायदा ना उठा सके, कोई दूसरा कभी भी तुम्हारा नुकसान न कर पाए, तो कभी भी किसी के सामने कमजोर मत दिखो। किसी को भी अपने दुख दर्द मत बताओ, किसी को भी अपनी चोट मत दिखाओ, क्योंकि लोग उसी चीज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी उसी जगह को तकलीफ देंगे जहां तुम पहले से ही परेशान हो। अगर तुम एक भोले भाले इंसान हो और दूसरों को अपनी कमजोरियां बता देते हो, अपने राज बता देते हो, अपने दुख दर्द सुनाने लग जाते हो, तो वक्त आने पर लोग उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके तुमको नुकसान पहुंचाएंगे।
इसलिए होशियार बन जाओ, चालाक बन जाओ, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, अपनी वीक साइड हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। दूसरों के आगे ऐसे दिखो जैसे तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर तुम अंदर से टूटे हुए भी हो लेकिन फिर भी लोगों के सामने मजबूत दिखते रहो, फेक दिखो, लेकिन कभी भी अपने आप को कमजोर मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी दूसरों के लिए हथियार बनती है और वो तुमको कमजोर देखकर तुम पर हमला कर सकते हैं, तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान कमजोर होता है उसको गुलाम बना लिया जाता है, उसकी कमजोरी के साथ खेला जाता है, उससे फायदा उठाया जाता है, और जो इंसान मजबूत दिखता है उससे डरा जाता है। नंबर 5, एटीट्यूड बनाओ। जिंदगी में अपना ये रूल बनाओ कि तुम खुद किसी के पीछे भाग भाग कर मत जाओ, बल्कि लोगों को अपने पीछे भगाना सीखो। अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो कि तुम्हारी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। जब ये चीज दूसरों को दिखेगी तो वो खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे। लेकिन अगर तुम खुद उनके पीछे जाओगे तो कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, लोगों में बैठकर तुम्हें जलील करता है, तो उससे दूर हो जाओ, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आओ। अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम भी उसको इग्नोर कर दो। कभी भी अपनी वैल्यू पर कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि इससे दूसरे लोग देखेंगे कि ये इंसान अपनी वैल्यूज पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो भी कभी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी तुमको इग्नोर नहीं करेंगे। तुम्हें दूसरों को दिखाना है कि तुम सबसे ज्यादा अपनी वैल्यू करते हो, किसी और की परवाह नहीं करते। यही चीज दूसरों के माइंड में तुम्हें एक पावरफुल इंसान बनाएगी और लोग तुमसे डरने लग जाएंगे और तुम्हारी वैलिडेशन पाने की कोशिश करेंगे। नंबर 6, लोगों को लिमिट्स में रखो। कभी भी लोगों को अपने साथ इतना ज्यादा फ्री मत करो, बल्कि उनको उनकी लिमिट्स दिखाओ। अपनी जिंदगी में कुछ बाउंड्रीज बनाओ। किसी को ये इजाजत ना दो कि कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में बगैर सोचे समझे एंटर कर ले और तुमको कंट्रोल करने लग जाए। एक भेड़िए की जिंदगी की क्लियर बाउंड्री होती है, उसे पता होता है कि किसको अपनी जिंदगी में लाना है और किसके साथ बैठना है। इसलिए अपनी जिंदगी की बाउंड्रीज बनाओ, लोगों को दिखा दो कि उनकी लिमिट्स क्या हैं। इससे कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई भी तुमको यूज करने के लिए तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ में इसीलिए ही आते हैं ताकि वो तुमसे फायदा उठा लें, और जब उनके मतलब पूरे हो जाते हैं तब तुमको छोड़कर चले जाते हैं। अगर चाहती हो कि तुम सिक्योर रहो तो लोगों के साथ ज्यादा फ्री होना बंद कर दो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने गोल्स के पीछे भागो, दूसरों को ज्यादा अवेलेबल मत रहो। जितने ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, लोग तुमको एक आम इंसान समझने लग जाएंगे और तुमको वैल्यू देना बंद कर देंगे। और अब बात करते हैं बोनस टिप की, लोगों की कमजोरियों से खेलो। देखो, अगर तुम दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हो, दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, तो ये चीज समझ लो कि लोगों की कमजोरी जानो और उसी चीज को यूज करो। अगर किसी इंसान को इज्जत चाहिए तो उसे इज्जत दो और फिर उसको इस्तेमाल कर लो। अगर किसी इंसान को पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसी चीज का लालच दो और उसको कंट्रोल कर लो। बड़े बड़े लीडर्स यही करते हैं, लोगों की कमजोरियां जानते हैं और उन्हीं कमजोरियों को ढाल बनाकर उनको यूज कर लेते हैं, क्योंकि लालच में इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। अगर तुम दूसरों की कमजोरियों से खेलना जान जाओगे तो फिर सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, तुम किसी को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। जाते जाते कमेंट में जरूर बता दो कि तुम कहां से ये वीडियो देख रहे हो, और कमेंट में ये भी बताना कि आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।